हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग सीखेंगे भाग विधि निकालना। ठीक है ना, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। देखिए क्वेश्चन हम लोग के पास है 18,769। 18,769 इसका हम लोग वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले इस प्रकार से हम लोग और यहाँ जोड़ा लगाएंगे। इकाई अंक की तरफ से जोड़ा लगाते जाएंगे, इकाई अंक की तरफ से जोड़ा लगाते जाएंगे। उसके बाद जो छूट जाएगा उसको छोड़ देंगे वैसे ही। ठीक है, सिंगल ही रह जाएगा वो। यहाँ 2 अंक लग गया जोड़ा और फिर यहाँ 2 अंक जोड़ा लग गया। इधर 1 अंक छूट जा रहा है, इसको जैसा कहते हैं उसको छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ अब ये 1 अंक है। अब यहाँ ये क्या है 1। अब 1 कब आएगा, यहाँ जो लेना चाहिए हमको, देखो संख्या लेना हमेशा 1 लेंगे तो इधर भी यहाँ 1 ले रहे हैं तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा। अगर 2 ले रहे हैं तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा। अगर 3 ले रहे हैं तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 होना चाहिए। अगर 4 ले रहे हैं तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 आना चाहिए। दोनों जगह ही 4 आने की सेम संख्या होना चाहिए ऊपर नीचे, और उसको गुना करके यहाँ इसके नीचे लिखना है, 1 के नीचे लिखना है। ठीक है ना, 1 के नीचे लिखना है। और आना क्या चाहिए, आना चाहिए 1 या फिर 1 से छोटा। तो 1 से छोटा कुछ आएगा ही नहीं, यहाँ 1 ही आएगा। तो 1 कब आएगा, जब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ घटाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग सिंपल सा भाग में करते हैं वैसा ही करेंगे। यहाँ पहले भाग करेंगे, घटाएंगे, कितना बचेगा 0। अब इधर जो रहेगा संख्या इसको जोड़ के यहाँ नीचे लिखेंगे। 1 और 1 कितना होता है 2। 1 और 1 कितना होता है 2। ठीक है, अब देखिए अगला जोड़ा मेरा क्या है 87। अगला जोड़ा क्या है 87। और 87 को सेम जैसा कहते हैं ऐसे उतार देंगे। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे 87। ठीक है, अब देखो यहाँ ऐसा संख्या रखना है ऊपर, जैसे बताए थे पहले ही कि मतलब देखो अगर यहाँ 4 रखना है तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा। और गुना करने पर, ये दोनों को गुना करने पर 87 आना चाहिए या फिर 87 से छोटा। 87 या फिर 87 से छोटा आना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या रखेंगे, अगर 4 रख रहे हैं तो 24 को जब 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24 चौक 96। ठीक है, 24 चौक 96 जो कि 87 से बड़ा हो जा रहा है। इससे मतलब इसका मतलब इससे छोटा लेंगे तो 4 से छोटा क्या होता है 3 होता है। 4 से छोटा क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ क्या लेंगे 3 को लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ 3 को लेंगे तो यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9, फिर 2 तिया 6, कितना हुआ 69 हो गया। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे इसको घटाएंगे ना। अब 87 में से 69 हमको घटाना है। कैसे घटाएंगे, देखो 7 में से 9 जाएगा, इससे पहचानेंगे कितना होगा 17। 17 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 17 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 8। कितना बचेगा 8। इसके पास बचा 7। 7 में से 6 घटाएंगे बचेगा 1। ठीक है ना, अब क्या करेंगे इसको वही काम करेंगे, यहाँ जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है ना, यहाँ क्या करेंगे हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे 3 और 3 कितना हुआ 6, और इधर 2 तो 2 ही हो जाएगा। ठीक है, 23 और 3 कितना होगा 26, तो 26 लिख दिए। अब अगला जोड़ा क्या है मेरा 69। अगला जोड़ा क्या है 69, तो यहाँ उतारेंगे हम लोग 69। क्या उतारेंगे हम लोग 69। समझ में आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे, सेम वही काम करना है। हमको ऐसा संख्या रखना है, ऐसा संख्या रखना पड़ेगा ताकि ये दोनों क्या आ जाए, मतलब यहाँ 1 रखना है तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, यहाँ 2 रखना है तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, और यहाँ 3 रखना है तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ क्या रखें, तो पहले हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, देखो हम लोग जानते हैं अगर 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, 3 का वर्ग करते हैं 9 आता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से 4 का वर्ग करने पर 16, 5 का वर्ग करने पर 25, 6 का वर्ग करने पर 36, 7 का वर्ग करने पर 49, 8 का वर्ग करने पर 64, फिर 9 का वर्ग करने पर 81 और 10 का वर्ग करने पर 100। इसका मतलब ये है इसके इकाइयों में कितना है, इसके इकाइयों में कितना है 9। तो कौन सा चेक करें, सबसे पहले जो मेरा आने का संभावना ज्यादा हो सकता है, तो संभावना मेरा 9। 7 का वर्ग करने पर यानी कि हमको यहाँ रखना चाहिए 7, यहाँ रखना चाहिए कितना 7। तो यहाँ भी 7 रखेंगे और यहाँ भी 7 रखेंगे, या फिर 9 का यानी कि 3 का चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, या फिर हम 3 का चेक कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का चेक करेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना, चल ठीक है। देखो यहाँ 7 का वर्ग करने पर 49 आ रहा है, तो यहाँ पहले 7 का चेक कर लेते हैं क्योंकि बड़ा संख्या है, इसलिए बड़ा संख्या का चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो 7 सते कितना होता है 7 सते 49 का भाग्यद में 4, फिर 6 सते 42 और 4 46, 46 का 6 भाग्यद में कितना 4। ठीक है ना, अब देखो 2 सते 14, 14 और 4 18, तो लिख देंगे 18। देखो आ गया मेरा पूरा। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे 0, 6 में 6 करेंगे 0, 8 में 8 करेंगे 0, 1 में करेंगे 0। अब इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। सब में यही काम करें, इसको मतलब काम कर लेने के बाद लास्ट में क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं। 7 और 7 14 का 4 भाग में 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो लिखेंगे 7 और 2 का 2 लिख देंगे। अब देखो 1 1 आया 2 को तो उसके बदले 1 लिख देंगे, 3 3 2 को आया तो उसके बदले 1 को 3 लिख देंगे, 3 7 7 2 को आया इसके बदले 1 को 7 लिख देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा वर्ग।